Hello everybody, welcome to our channel, our health and wellness. So today we are going to discuss about human health and diseases. हेल्थ की बात करें तो जनरली क्या है हेल्थ? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी. इसका मतलब ये हो जाता है कि अगर आपको कोई डिजीज़ नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली हेल्दी हैं. इसमें एक कंप्लीट फिजिकली भी आप हेल्दी होने चाहिए, मेंटली भी हेल्दी होने चाहिए और सोशली भी आप हेल्दी होने चाहिए. तो तीनों ही एस्पेक्ट्स पे जो फिट होता है उसी को हम हेल्दी कह सकते हैं. तो हेल्थ अचीव करने के लिए अपने आप ही नहीं आ जाती, हमें थोड़ा सा अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है. अपने आप को हेल्दी रखने के लिए थोड़ा एफर्ट्स भी करने पड़ते हैं. अब इन्वायरमेंट से क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहले तो ये हो जाता है कि इन्वायरमेंट हमारा कैसा है, क्लीन है या पॉल्यूटेड है. तो उसके लिए एक तो सैनिटेशन प्रॉपर होना चाहिए, कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रिवेंशन और कंट्रोल बहुत अच्छे से होना चाहिए, पर्सनल हाइजीन हमें मेंटेन करनी चाहिए, उसको लेके लोगों को अवेयर करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए. डिफरेंट डिजीज़ के प्रिवेंशन के लिए भी हमें लोगों को अवेयर करना चाहिए, एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए. कोई भी हेल्थ इश्यूज़ हो तो उनके लिए अर्ली डायग्नोसिस होनी चाहिए, उनको प्रिवेंट करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए. अर्ली स्टेजेस में बहुत सारी डिजीज़ ऐसी होती हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन जब वो एडवांस्ड स्टेज में पहुंच जाती हैं तो वो हमारी बॉडी को काफ़ी नुकसान पहुंचा देती हैं और उनको फिर मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो इसमें हम क्या कर सकते हैं जो हमारा इन्वायरमेंट सेफ़ रहे, हेल्दी रहे, क्लीन रहे? तो सबसे पहले तो आ जाता है आपका गार्बेज डिस्पोजल प्रॉपरली होना चाहिए. इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन को हमें मैनेज करना चाहिए. ड्रिंकिंग वाटर हमारा सेफ़ होना चाहिए. वाटर का स्टैग्नेशन नहीं होना चाहिए. जो हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं उनका ब्रीडिंग ग्राउंड नहीं बनना चाहिए वाटर. हेल्थ केयर सर्विसेज हमारी अच्छी होनी चाहिए. प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स होने चाहिए, वेल डेवलप्ड हॉस्पिटल्स होने चाहिए, वैक्सीनेशन होना चाहिए. जितने भी डिजीज़ हैं उनका अगेंस्ट जो भी वैक्सीन अवेलेबल हैं उसके लिए वैक्सीनेशन होना चाहिए. फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का प्रोविज़न होना चाहिए, उसके लिए एजुकेट करना चाहिए, लोगों को अवेयर कराना चाहिए. बच्चों के लिए मेडिकल केयर अवेलेबल होनी चाहिए. फूड एडल्ट्रेशन नहीं होना चाहिए, जो खाने में मिलावट होती है वो नहीं होना चाहिए. तो नेक्स्ट आ जाता है अब डिज़ीज़ क्या है. तो डिज़ीज़ जो है वो एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है ऑर्गेनिज्म की या फिर एक बॉडी पार्ट की जिससे हमें डिस्कम्फर्ट होता है. तो जो नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन में हमारी कोई भी टिश्यू है उसके नॉर्मल स्ट्रक्चर या फंक्शन में या किसी ऑर्गन में कोई वेरिएशन होता है तो हम उसको डिजीज़ कहते हैं. तो जो स्टडी होती है ऑफ कॉज ऑफ डिजीज़ उसको हम इटियोलॉजी कहते हैं. अब हम डिजीज़ को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कि कोई इंडिविजुअल डिजीज़्ड है? उसका फिज़िकल चेकअप करके, रूटीन माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशंस करके, सर्जिकल प्रोसीजर से या बायोकेमिकल या बायोफिजिकल मेथड से. अब हम बात करेंगे डिफरेंट कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ क्या हो सकते हैं. तो एक तो हो जाता है आपका इन्फेक्शन. अब इन्फेक्शन बैक्टीरियल भी हो सकता है, वायरल भी हो सकता है, फंगल भी हो सकता है, या फिर आपके अंदर इनहेरेंट वीकनेस है, आपके इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, एजिंग की वजह से भी डिजीज़ हो सकते हैं, या कोई बॉडी पार्ट का फेलियर है, हेल्थ अच्छी नहीं है, या कोई माल फंक्शन का इनहेरिटेंस है, मतलब जेनेटिक आपके पेरेंट्स में कोई डिजीज़ है तो उससे आप ही सफ़र कर रहे हैं. तो कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉजेज़ होते हैं दैट इज़ पुअर हेल्थ एंड इन्फेक्शंस, नेचुरल स्ट्रेस एक्सेट्रा. तो नेक्स्ट आ जाता है आपके सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ क्या होते हैं. अब हमें पता है हमारी बॉडी बहुत सारे बेसिक यूनिट्स की बनी होती है जिनको हम सेल्स कहते हैं. ये सेल्स बहुत सारे मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यूज़ बहुत सारे हमारी बॉडी में फंक्शंस कैरी आउट करते हैं. टिश्यूज़ मिलकर ऑर्गन्स बनाते हैं जो फर्दर ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं.
तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा फूड डाइजेस्ट करता है, जिसको ऑक्सीडाइज करा जाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम द्वारा, और बॉडी में सर्कुलेशन होता है सर्कुलेटरी सिस्टम से। तो अगर कोई इंडिविजुअल कोई डिजीज़ से सफ़र करता है तो ऐसा नहीं है उसका एक ही सिस्टम अफेक्ट होगा, हो सकता है एक से ज़्यादा सिस्टम भी उसके अफेक्ट हो जाएं। तो इससे क्या होता है, उसकी फंक्शनिंग, उसकी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हो पाती। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें बताती हैं कि बॉडी सही से फंक्शन नहीं कर रही है। उनको हम कहते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। साइंस वो होते हैं जो डॉक्टर पेशेंट में देखता है, एंड सिम्टम्स वो होते हैं जो पेशेंट डॉक्टर को बताता है कि उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसे पेशेंट बताएगा मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे फीवर है, कफ आ रहा है, तो ये सिम्टम्स होते हैं। और साइंस डॉक्टर देखता है, जैसे आईज़ में देखेगा येलो आईज़ हो रही हैं, दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ जॉन्डिस। तो लेकिन ये साइन एंड सिम्टम्स किसी डिजीज़ का नेम कंफर्म नहीं करते हैं। कुछ सिम्टम्स विजुअल होते हैं, कुछ सिम्टम्स विजुअल नहीं भी होते हैं। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज़ की। एक होती है एंडेमिक डिजीज़, जो एक पर्टिकुलर एरिया में रिस्ट्रिक्टेड होती है और पॉपुलेशन में प्रेजेंट रहती ही है। एक होती है स्पोरेडिक डिजीज़, जो ओकेजनली अकर करती है। एक होती है एपिडेमिक डिजीज़, जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड करती है, विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम स्प्रेड कर जाती है। एक होती है पेंडेमिक डिजीज़, जो कि वर्ल्ड वाइड विद इन अ शॉर्ट पीरियड पूरी वर्ल्ड में फैल जाती है। रिसेंट एग्जांपल कोविड। और एक होता है कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी। एक होती है इसके बेसिस पे अगर हम देखें तो वन इज़ एक्यूट डिजीज़। तो एक्यूट डिजीज़ में क्या होता है, बहुत तेज़ी से डेवलप करती है और बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है इंडिविजुअल, और जनरल हेल्थ पे कोई बहुत बड़ा असर भी नहीं होता, जैसे कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका सब एक्यूट डिजीज़, जो कि ग्रेजुअली डेवलप करती है, कुछ टाइम तक रह सकती है, उसको हम सब एक्यूट डिजीज़ कहेंगे। नेक्स्ट आ जाती है आपकी क्रोनिक डिजीज़, उतनी स्लोली डेवलप करती है कि आपको पता भी नहीं चलता और बहुत लंबे समय तक फिर चलती रहती है, और अगर आप उसको मेडिकेशन लेते हैं तो कई बार दोबारा भी हो जाती है, रिकरेंस भी हो जाता है। क्योंकि होता क्या है, जो हमारी बॉडी का रिएक्शन है टू क्रोनिक डिजीज़ तो ज़्यादा सीवियर नहीं होता है, लेकिन वो डैमेज काफ़ी पहुंचा देती है। तो एग्जाम्पल्स अगर बात करेंगे तो वो आपका हो जाता है ट्यूबरकुलोसिस, डायबिटीज़ मेलाइटिस। नेक्स्ट आता है आपका लेटेंट डिजीज़। इसमें क्या होता है कि जिसमें इस डिजीज़ में पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर तो कर जाता है, लेकिन काफ़ी समय तक इनएक्टिव रहता है और उसके बाद वो एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो ये एग्जाम्पल हो जाता है आपका लेटेंट डिजीज़ का। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच।